फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉम्पोजिट नंबर लिए थे, 4 लिया था जैसे सपोज। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। फिर मैंने उसके बाद 16 लिया था, 2 8 द 2 4 द 2 2 द। ठीक है, सो ये जो भी कॉम्पोजिट नंबर आ रहे हैं, जैसे 4 है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो जो भी ये कॉम्पोजिट नंबर है 4 16 या 3 2 7 6 0, इनकी जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, जब मैं कैसे लिखूंगा इसको, 3 2 7 6 0 को लिख दिया 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि कंपोजिट नंबर की जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे। तो यानी हम बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। टू को 3 बार आ रहा है, 2 क्यूब कर दिया। 3 2 बार आ रहा है, 3 स्क्वायर, 5 7 13। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स कर दिए। तो यानी जो भी कंपोजिट नंबर होंगे, जब भी उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही आएगा हर बार। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, मतलब जैसे यहाँ 8 आ जाए, 8 एक कंपोजिट नंबर है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, है ना। तो जब भी हम पूरी करेंगे, मतलब ये एंड तक जाएंगे, 13 1 तक जाएंगे मतलब, तो यहाँ तक जो आएंगे तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स ही होंगे हमेशा। ठीक है, ये फैक्टर ट्री बना के समझाया कि पहले 3 2 7 6 0 के दो फैक्टर्स हैं, 2 और ये। अभी तो ये प्राइम नंबर है और ये कॉम्पोजिट नंबर है। फिर इस कॉम्पोजिट नंबर जो कि यहाँ पे आ चुका है, अब इसकी फिर से हमने फैक्टराइजेशन करी, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, और ये आ गया 8190। सो ये इधर आ गया। अभी ये सही, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर चल रहे हैं, लेकिन इनकी आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं। तो इधर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और ये कॉम्पोजिट, तो लास्ट में जाके ये जो कॉम्पोजिट है ये बन गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही आएगा। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ और नंबर्स हैं। ये एक तो ये बड़ा कॉम्पोजिट नंबर ले लिया दिखाने के लिए कि जितना मर्जी बड़ा ले लो, और यहाँ छोटे नंबर ले लिए, 8 ले लिया, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये 16 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8 भी कॉम्पोजिट है, ये लेफ्ट साइड वाले सारे कॉम्पोजिट नंबर है। तो 20 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। तो क्या बोल रहा है वो थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में वो क्या कह रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, मैंने बड़े से बड़ा दिखा दिया तुम्हें, छोटे से छोटा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कह लो या फैक्टराइज कह लो, ये फैक्टराइजेशन करी है ना हमने, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे प्राइम नंबर आ गए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अब यूनिक का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, उसका मतलब क्या है। जैसे सपोज करो कि हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ए ले लिया, एक स्टूडेंट बी ले लिया, तो उसने पहले 2 से स्टार्ट किया, तो उसने किया 2 10 द 2 5 द, तो 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 into 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर दूसरे स्टूडेंट ने 5 से स्टार्ट किया, मतलब कि ये जो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज है ये प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नाम है। तो उसने 5 से स्टार्ट किया, तो 5 4 द 20, 2 2 द, तो फैक्टर्स क्या है, 5 into 2 into 2। ठीक है, तो इन दोनों और इन दोनों में फर्क क्या है, कोई भी फर्क नहीं है। बस ये 2 और 2 पहले लिखा है, यहाँ पे 2 2 बाद में लिखा है। तो फैक्टर्स तो वही आ रहे हैं ना जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी फैक्टर पहले ले ले या बाद में ले ले, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही मीनिंग है। सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। तो ऑर्डर मतलब कोई 2 into 2 into 5 लिख रहा है, कोई 5 into 2 into 2 लिख रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। सो तो समराइज कर देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन पूछते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये भी लिखना है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये पूरी लाइन लिखनी है जो लिखी है यहाँ पे, ये इसकी डेफिनेशन है।
और नीचे एग्जाम्पल से समझा दो, और जो मैंने बोला है वो सारा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी फैक्टर ट्री भी बता दिया तुम्हें क्या है। फैक्टर ट्री इसलिए बोला है कि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, जबकि ये जो है ये प्राइम फैक्टर है और ये तुम्हारा कॉम्पोजिट वाला है ना। फैक्टर दोनों ही है, तो इसलिए इसका नाम प्राइम फैक्टर ट्री नहीं है, फैक्टर ट्री है। तो इसमें जरूर प्राइम नंबर भी हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है, तो ये फैक्टर्स हैं सारे। ठीक है।